I don't believe in the word God, I believe in God, which is nameless. फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है जो यहां पर पहुंच गया है ना, और अपने आप को शीशे में खड़े होकर के देख रहा है। खड़े आप भी वही हो, देख आप भी रहे हो, फर्क क्या है, उस शीशे पे धूल जमी हुई है। अब उसकी सारी धूल हट गई, अब वो खुद को देख रहा है, खुद के निराकार रूप को देख रहा है, जो बेस है हर चीज का। सब कुछ बदल रहा है लेकिन वो नहीं बदल रहा, वो वहीं का वहीं है, बिल्कुल स्टिल है, और उसी के अंदर सब कुछ हो रहा है। और आप जब उसको देख रहे हो तो कोई उसको देख करके बोल रहा है कि ये परमात्मा है, कोई कह रहा है कि हम इसके बच्चे हैं, बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं है? ये कहना गलत होगा? गलत क्यों है? यहीं से तो आप आए हो ना। उसी रिफ्लेक्शन में जब खुद को देख रहे हो, जब आप खुद के दर्शन कर रहे हो, तो आपको यह लग रहा है कि वो अलग है, क्योंकि आप खुद को कभी नहीं देख सकते। लेकिन जिस प्योरिटी में जाकर के लास्ट स्टेट में आप खुद को देख रहे हो, तो वो आप खुद ही हो। डीपर रियलाइजेशन आपको है, लेकिन आपको लग रहा है कि इसके बियॉन्ड भी कुछ है। तो कोई कह रहा है कि ये भगवान है जो दिख रहा है, जो निराकार है, जो ये है, जो वो है, और वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि अब वो डिपेंड करता है किस वे में कह रहा है। वो कह रहा है कि इस बॉडी के लेवल से जब मैं उसको देख रहा हूं, तो एक लहर को अगर देखा जाए तो लहर समुद्र का बच्चा ही हुई ना। तो वो कह रहा है आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं बच्चा हूं और वो भगवान है, वो सच कह रहा है। कोई कह रहा है भगवान ने दुनिया बनाई है, बिल्कुल सच है, भगवान ही है रहा। लेकिन भगवान ने बनाई है, भगवान में से जो निकला उसने बनाई है, वो भी तो भगवान ही है, वो भी सच है। झूठ किसे कहोगे? कोई कह रहा है अहम ब्रह्मस्मि, अनल हक, आई एम दैट, कि मैं ही वो हूं, वो भी सच है। कहने का तरीका अलग अलग है, कहने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग है, सब सच है, झूठ कुछ भी नहीं है। कहने का तरीका अलग अलग है। जो भक्ति में जाकर के डूब करके बोलेगा वो कहेगा परमात्मा है, जो ज्ञान में जाकर के डूब करके बोलेगा, साक्षात देख करके बोलेगा, वो कहेगा अरे तो मैं खुद ही हूं। बातें किसी ने भी गलत नहीं कही, ना जीसस ने, ना इसने, ना उसने, ना उसने, किसी ने गलत नहीं कही, सबने एक ही बात कही है। लोगों ने क्या किया? बातों को छोड़ दिया और अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए भगवान को यूज कर रहे हैं कि भगवान मेरी ये कामना पूरी करो, वो करो, वो करो। जबकि भगवान क्या कह रहा है? कामनाओं को छोड़ो। उसको नहीं समझा, उसमें अपना फायदा नहीं है ना। उसको नहीं समझा कि परम उसमें कैसे जाना है, परम आनंद में कैसे जाना है, उसमें कैसे जाना है, उसमें कैसे जाना है, ना, कुछ नहीं। भक्ति का मतलब नहीं समझा, ज्ञान का मतलब नहीं समझा। भक्ति क्या है? वो आवाज जो ना बन रही है ना मिट रही है, 24 घंटे चल रही है, जिसको अभी मैं सुन रहा हूं, बोलते वक्त भी, चुप होते वक्त भी, सपने में भी, उठे हुए भी, गहरी नींद में भी। इस आवाज का सिमरन करना, इस साउंडलेस साउंड का सिमरन करना, इसको पकड़ना ही अभ्यास है, इसको पकड़ना ही भक्ति है, इसको जानना ही ज्ञान है, और इसकी तरफ बढ़ना ही कर्म है, और कुछ नहीं है। इसके बाहर और कुछ नहीं है। लोग नाम अलग अलग दे रहे हैं, अलग अलग नामों में उलझ गए हैं, और वो ये नहीं समझ पा रहे। अब इस चीज को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते, इस चीज को आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे ही माइंड ने आपके इस बात को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया तो 2 दिन नहीं लगेंगे, अगले ही सेकंड में आप यहां से निकल करके फुर वहां पहुंच जाओगे। कोई मेडिटेशन की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन वो एक्सेप्ट कैसे करे? उसने एक्सेप्ट कर लिया तो माइंड का ही एग्जिस्टेंस खत्म। तो वो कैसे एक्सेप्ट कर लेगा? वो तो कर ही नहीं सकता। माइंड को कुछ ऐसा दिखाना पड़ेगा जहां पर जा करके माइंड भी अपने घुटने टेक दे, और फिर उसके अंदर से आवाज आए कि ये ही प्रभु है, ये ही भगवान है। मैं क्या करूं भैया, मैं अपने हथियार डाल दिए, अब आगे और कुछ नहीं है। तो माइंड सरेंडर कर देगा, इंद्रियां सरेंडर कर देंगी, आप सरेंडर कर दोगे। जब सरेंडर कर दोगे तो एंड में देखोगे सिर्फ आप ही रह जाओगे।